गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे डी फ्लिप फ्लॉप। इसमें इसकी डिटेल्ड स्टडी हम करेंगे। इसका ब्लॉक डायग्राम, ट्रुथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड एक्साइटेशन टेबल, ये सभी टॉपिक्स आज के इस लेक्चर में हम करेंगे और वो भी बहुत इजी मैनर में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर टॉपिक आपको बहुत आसान वे में मिल पाए। तो देखते हैं डी फ्लिप फ्लॉप। वेलकम टू 1 बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेज। डी फ्लिप फ्लॉप जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लिप फ्लॉप रहता है और ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लिप फ्लॉप भी है। इसको बोलते हैं डेटा फ्लिप फ्लॉप। इसको ट्रांसपेरेंट लैच भी बोला जाता है या इसको स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। इसको ट्रांसपेरेंट लैच या ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं या स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। तो इसे स्टोरेज डिवाइस या ट्रांसपेरेंट लैच क्यों बोलते हैं अभी देखेंगे। ब्लॉक डायग्राम इसका देख लेते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही इनपुट होता है जो कि होता है डी, और इसमें क्लॉक होती है। क्लॉक तो हमें पता ही है कि फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर तभी करते हैं जब उन्हें क्लॉक पल्स मिलती है। इसके अंदर दो आउटपुट्स होते हैं, QN एंड QN बार। तो इसको ट्रांसपेरेंट लैच या स्टोरेज डिवाइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। इनपुट में जो हम देते हैं वही आउटपुट में आता है। अगर इनपुट में हमने दिया 0 तो आउटपुट में भी आएगा 0। अगर इनपुट में दिया 1 तो आउटपुट में भी आएगा 1। तो यही है इसकी ट्रुथ टेबल। अगर इनपुट में 0 है तो आउटपुट में भी 0 होगा। अगर इनपुट में 1 है तो आउटपुट में भी 1 आएगा। तो इसीलिए इसको ट्रांसपेरेंट लैच बोलते हैं। तो इसको स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं क्योंकि ये डेटा को एज इट इज स्टोर करता है। नेक्स्ट वी सी द कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल जिसके अंदर डी एक इनपुट है और दूसरा इनपुट QN जो कि है पास्ट आउटपुट, और जिसके अंदर प्रेजेंट में जो आउटपुट पड़ा है वो पास्ट आउटपुट होता है, और ये है नेक्स्ट स्टेट, ये है आउटपुट। तो अब दो इनपुट्स हैं जिनके 4 कॉम्बिनेशंस होंगे, 0 0 0 1 एंड 1 0 एंड 1 1। ठीक है। तो जो नेक्स्ट स्टेट है वो क्या होगी? ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेट वही होगी जो हम इनपुट डालेंगे। ठीक है। जो हम इनपुट डाल रहे हैं वही आउटपुट आएगा। मतलब डी के अंदर जो भी है, जो भी वैल्यू है वही आउटपुट आएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रेजेंट में आउटपुट क्या है। ये जो पास्ट आउटपुट है इसके अंदर क्या है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। जो हम डी में देंगे इनपुट वही होगा आउटपुट। तो 0 दिया तो 0 आउटपुट, 0 दिया तो 0 आउटपुट, 1 दिया तो 1 आउटपुट एंड 1 इनपुट दिया तो 1 ही आउटपुट होगा। तो ये हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल। ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक टेबल की हेल्प से हम बनाएंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब जो SR या JK फ्लिप फ्लॉप की तरह यहाँ पे K मैप बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें डायरेक्टली पता लग रहा है कि जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो क्या होगी, वही होगी जो हम इनपुट देंगे। ठीक है। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बन गई। इसमें सिंपली ये आउटपुट वही होगी जो हम इनपुट देंगे। ठीक है। तो इट मीन्स नेक्स्ट स्टेट होगी जो डी में है। नेक्स्ट वी सी द एक्साइटेशन टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। अब एक्साइटेशन टेबल के अंदर हमें पता है हम दो चीज लेते हैं, आउटपुट और यहाँ पे होगी इनपुट्स। अब ये दोनों आउटपुट वर्क करते हैं एज द इनपुट और ये होगा एज द आउटपुट। तो यानी आउटपुट के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम देखते हैं एक्साइटेशन टेबल में हम हमेशा से ऐसे ही करते हैं कि आउटपुट के कोरस्पॉन्डिंग वी विल सी द इनपुट। ठीक है। तो ये हम पिछली अपनी टेबल से देखेंगे कि जहां हमारा QN और QN+1 0 0 है। ठीक है। तो इनके कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। दीज आर द कॉम्बिनेशन। तो जहां 0 0 है वहां D क्या होगा ये हमें इस टेबल से साफ साफ पता लगेगा। जहां 0 0 है, अगर QN में 0 0 है, ठीक है, QN में है 0 0, देन D विल बी 0, D विल बी 0। अगर QN में 0 1 है, 1 0 है, अगर 0 1 है तो 1 आएगा और 1 0 है तो 0 आएगा। 0 1 है तो 1 आएगा, 1 0 है तो 0 होगा। ठीक है। और 1 1 है
देन क्या होगा, 1 1 है Qn और Qn+1 में, देन D विल बी 1। ये इस तरीके से बन गई एक्साइटेशन टेबल। तो एक्साइटेशन टेबल हम ऐसे भी बना सकते हैं कि जो हमारा D है वो वही होगा जो हम जो है पास्ट आउटपुट में, मतलब जो ये कैसे होता है कि आउटपुट जब हमें ऑलरेडी पता है, आउटपुट ऑलरेडी पता है, तो हम इसमें ये देखते हैं कि हम इनपुट में क्या दें। ठीक है, तो प्रेजेंट में अगर हम 0 देंगे तो 0 विल बी आउटपुट, 1 देंगे तो 1 विल बी आउटपुट, 0 देंगे तो 0 विल बी आउटपुट, एंड 1 देंगे तो 1 विल बी आउटपुट। तो इस तरीके से भी हम ये जो है एक्साइटेशन टेबल बना सकते हैं, या फिर एक्साइटेशन टेबल हम इस तरीके से इनके हेल्प से बना सकते हैं। तो ये बन गई हमारी एक्साइटेशन टेबल पे। अब हम देखते हैं डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप जिसको हम एसआर फ्लिप फ्लॉप से भी डिराइव कर सकते हैं और जेके फ्लिप फ्लॉप से भी डिराइव कर सकते हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप ये है, ये ऑलरेडी हमने देख चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर। इतना पोर्शन रहता है एसआर लैच का और ये होता है एसआर फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं ऐसे होती है, 0 0 पे आता है होल्ड, 0 1 पे 0, 1 0 पे 1, 1 1 पे इनवैलिड। अब एसआर फ्लिप फ्लॉप से ही हम डिराइव करेंगे डी फ्लिप फ्लॉप को। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एसआर है 0 0 पे तो होल्ड आ रहा है, मतलब वही स्टेट आ रही है जो पुरानी स्टेट थी, मतलब Qn ही होगा, मतलब पुरानी स्टेट ही यहाँ पे रिपीट होगी। 1 1 मतलब पुरानी आउटपुट में जो पड़ा है वही नेक्स्ट आउटपुट आएगी। ठीक है, दैट इज दिस इज Qn+1। Qn+1 के अंदर वही आएगा जो Qn में है। 1 1 पे ये इनवैलिड रहता है। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये है S और ये है R, यानी S में 0 है तो R में 1, S में 1 है तो R में 0, यानी S R द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। यहाँ पे अगर 0 S में 0 है तो R में 1 S में 1 है तो R में 0। तो यहाँ पे अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये दोनों जो है डेटा को स्टोर करा रहे हैं। तो SR फ्लिप फ्लॉप की जगह अगर हम D फ्लिप फ्लॉप बनाएं जिसमें सिर्फ एक ही इनपुट है, तो हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि S और R जो कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो हम यहाँ पे एक ही इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, D ले दिया। ठीक है, तो S जो था वो तो हमने D में दे दिया। अब यहाँ लगाया हमने इन्वर्टर और ये इन्वर्टर हमने R में दे दिया, इन्वर्टर लगाकर R को दे दिया, तो एक ही इनपुट अब हमने रख दी। ठीक है, और ये वही है S और R जहाँ पे S इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ R। ठीक है, 0 1 और 1 0 का जो कॉम्बिनेशन था उसको हमने D से कंप्लीट करा दिया, तो ये बन गया D फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब D फ्लिप फ्लॉप क्या कहता है कि अगर तो हम इसमें इनपुट देंगे 0। ठीक है, यहाँ पे क्लॉक हमारी है ऑलरेडी हमें पता है 1, तो अगर इनपुट 0 1 होता है, नैंड गेट में कोई भी एक इनपुट अगर 0 होती है तो रिजल्ट आता है 1, और ये है 1, तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में 1 हो जाएगा, यहाँ 1 होगा एज ए इनपुट। तो 1 1 जिसका इनपुट होगा, जिसका नैंड गेट का आउटपुट होगा 0। तो अगर हम 1 0 देते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, SR लैच का रिजल्ट आता है ये। अगर हम 1 0 देते हैं तो 1 आता है, 1 0 देते हैं SR लैच के अंदर, अगर हम 1 0 देते हैं तो 0 आता है। SR लैच की अगर हम बात करें तो अगर इनपुट हम देते हैं 1 0 तो रिजल्ट आता है, आउटपुट आती है 0। ठीक है, तो ये 1 0 पे 0 आया, तो इट मीन्स जैसा हमने इनपुट दिया 0 हमने दिया था और 0 ही यहाँ पे एज ए आउटपुट आया है। तो ये डी फ्लिप फ्लॉप का ही वर्क होता है कि जो हम देंगे वही आएगा। सपोज हम यहाँ पे देते हैं 1, अगर हम यहाँ पे देंगे 1 तो देखते हैं क्या आएगा। अब हमने दिया यहाँ पे 1, तो 1 1 जिसका नैंड गेट का आउटपुट 0 और यहाँ पे 1 का इन्वर्टर 1 0, तो 1 0 जिसका नैंड गेट विल बी दैट इज 1। ठीक है, और 0 1 अगर हम लैच में देते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट इज 0 1 का दैट इज रिजल्ट इज 1। ठीक है, तो इट मीन्स अगर हमने यहाँ पे 1 दिया तो रिजल्ट आया 1, 1 दिया तो रिजल्ट आया 1, 0 दिया तो रिजल्ट आया 0। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप।
ओके स्टूडेंट्स, जैसा हम दे रहे हैं वैसा ही हमारा आउटपुट आ रहा है डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर। तो दिस इज द ऑल डिटेल्ड पॉइंट्स अबाउट द डी फ्लिप फ्लॉप। सारे डिटेल्ड पॉइंट को हमने अच्छे से डिटेल देख लिया है, डिस्कस कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट डी फ्लिप फ्लॉप। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कोई भी बात पूछनी है कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लें। लाइक शेयर भी इस लेक्चर को जरूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।